ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आप सभी को श्रावण शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि मेरी चैनल को आप सभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, तक आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आज हम सुनेंगे सावन मास कथा अध्याय 11 की कथा। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, माता पार्वती की जय हो। महादेव जी कहते हैं कि सोमेश्वर से ईशान कोण में वरारोहा देवी से पूर्व भाग में परम उत्तम सर्वेश्वर देव विराजमान है। उनके समीप भक्ति पूर्वक जाकर अमा आदि सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। सर्वेश्वर की स्थापना सिद्धों की है। जो मानव भक्ति पूर्वक उनका दर्शन करता है वह सभी पादकों से मुक्त हो जाता है और सिद्ध लोक में जाता है। काम, क्रोध, भय, लोभ, राग, ईर्ष्या, दम, आलस्य, निद्रा, मोह और अहंकार यह सिद्धि में विघ्न डालने वाले दोष हैं। सिद्धेश्वर के पूजन से इन सब दोषों का नाश हो जाता है। ऐसा जानकर प्रयत्न पूर्वक वहां की यात्रा करनी चाहिए। सिद्धेश्वर के पूर्व भाग में थोड़ी ही दूरी पर कपिलेश्वर लिंग प्रतिष्ठित है, जिसके दर्शन मां से सब पापों का नाश हो जाता है। प्राचीन काल में कपिल नाम के एक बड़े राज ऋषि हो गए। उन्होंने वहां बड़ी भारी तपस्या करके उत्तम सिद्धि को प्राप्त किया। शिवलिंग की स्थापना करके मेरी समीप पाई उस लिंग में मैं सब लोगों के हित के लिए सदा ही निवास करता हूँ। जो शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि में 7 बार सोमेश कपिलेश्वर का दर्शन करता है उसे गोदान का फल प्राप्त होता है। जो वहां पर तिलम धेनु का दान करता है वह एक एक तिल की संख्या के बराबर युगों तक स्वर्ग लोक में वास करता है। हे महादेवी, दंड पाने स्वर के निकट ही गंधर्व शवर के नाम से प्रसिद्ध उत्तम शिवलिंग है। गंधर्व राज धन वाहन ने वहां कठोर तपस्या करके उस शिवलिंग को स्थापित किया था। उनकी पुत्री गंधर्व सेना ने भी वहां शिवलिंग की स्थापना की है। जो भी मनुष्य पवित्र होकर यतन पूर्वक गंधर्व शवर का पूजन और दर्शन करता है वह गंधर्व लोक में जाता है। जो उत्तरायण आने पर अग्नि तीर्थ में स्नान करके गंधर्व पूजित उस शिवलिंग का पूजन करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस कथा को सुनने और अभिनंदन करके भी मनुष्य महान भय से मुक्त हो जाता है। गंधर्व स्वर के पूर्व भाग में गौरी जी के समीप विमलेश्वर नाम का लिंग है, जिसका शरीर क्षय रोग से पीड़ित है। वह भक्ति पूर्वक विमलेश्वर का दर्शन करके सब दुखों का अंत कर देता है और निर्मल पद को प्राप्त होता है। वहीं पर रोगग्रस्त गंधर्व सेना रोग से मुक्त होकर विमल स्वरूप को प्राप्त हुई थी, इसीलिए वह शिवलिंग विमलेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ब्रह्मा जी के स्थान से नैत्य कोण में 16 धनुष की दूरी पर धनदेश्वर लिंग है। यह राहु लिंग से वायव्य कोण में स्थित है। कुबेर ने वहां बड़ी भारी तपस्या करके धन का पद प्राप्त किया था। वे विधि पूर्वक शिवलिंग की स्थापना और पूजा करके अलकापुरी के स्वामी हुए। जो भी मनुष्य भक्ति पूर्वक धनदेश्वर का दर्शन करता है, पंचोपचार से उनकी पूजा करता है, उसके कुल में दरिद्रता का कभी नाम भी नहीं सुना जाता। सोमेश्वर से ईशान कोण में वरारोहा देवी कही गई है। वे चंद्रमा की अमा नामक कला है। वे ही भगवती उमा की भी कला मानी जाती है। उन्हें मेरी इच्छा शक्ति जानना चाहिए। वरारोहा देवी भूमंडल के समस्त प्राणियों का हित करने के लिए प्रभात क्षेत्र में विराजमान है। सोमेश्वर से वायव्य कोण में 60 धनुष की दूरी पर क्रिया शक्ति रूपा दूसरी महादेवी है। वही योगिनी वंदित पीठ है। उसी स्थान पर पाताल को जाने वाला एक बहुत बड़ा विवर है। पहले उन महादेवी का नाम पैरवी था, फिर इस मनवंतर के 28वें चतुर्युग में राजा अजापाल के द्वारा आराध होने के कारण वे अजापालेश्वर के नाम से विख्यात हुई। जो भी मनुष्य लौकिक सुख भोग की इच्छा रखता है उसी गंध, धूप, अलंकार, वस्त्र और अन्य उपचारों द्वारा उन महादेवी का पूजन करना चाहिए। प्रभात क्षेत्र के मध्य भाग में दरिद्रता का विनाश करने वाली तीसरी अजा देवी है, जिन्हें ज्ञान शक्ति माना गया है। उनका स्थान राहवे शवर से दक्षिण भाग में है। अगासुर के साथ जब मेरा भयंकर युद्ध चल रहा था उस समय मेरे क्रोध से अजा नाम की देवी प्रकट हुई। उनके साथ करोड़ों देवियां थी। वे सिंह पर सवार थी। उनका रूप बड़ा ही सुंदर था और उन्होंने ढाल और तलवार लेकर
बड़े बड़े दैत्यों का संहार किया। उनके भय से बहुत से दैत्य समुद्र की ओर भागे। देवी सिंह वाहिनी और उनके गलों ने उनका पीछा किया। वे दैत्य इधर उधर भागते हुए महासागर के समीप प्रभात क्षेत्र में आ गए। वहां कुछ तो मार डाले गए, कुछ पाताल में समा गए। सब दैत्यों को मारा गया देखकर और इस क्षेत्र को परम पवित्र जानकर सिंहवाहिनी देवी यही सोमेश्वर के ईशान कोण में और गौरेश्वर से उत्तर दिशा में स्थित हो गई। जो भी स्त्री और पुरुष उनका दर्शन करते हैं वे 7 जन्मों तक पूर्णतः सौभाग्यशाली रहते हैं। जो भी मनुष्य वहां गीत वाद और नृत्य करते हैं उनके वंश में देवी के प्रसाद से कोई भी दुर्भाग्यवान नहीं होता। जो स्त्री वहां लाल रंग की बाती से युक्त दीपक को घी से जलाकर देवी को अर्पण करती है, उस बाती में जितने सूत होते हैं उतने जन्मों तक वह सौभाग्य को प्राप्त करती है। जो तृतीय को इस महात्म्य का पाठ करता है अथवा भक्ति पूर्वक इस कथा को सुनता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। प्रभास क्षेत्र में 3 दती शक्तियां हैं। पहली का नाम है मंगला देवी, दूसरी का नाम है विशालाक्षी देवी और तीसरी चतुर देवी के नाम से प्रसिद्ध है। प्रभात क्षेत्र की यात्रा का पूरा फल चाहने वाले मनुष्यों को इन तीनों शक्तियों का पूजन करना चाहिए। मंगला देवी ब्रह्मा जी की शक्ति कही गई है, विशालाक्षी विष्णु जी की शक्ति मानी जाती है और चतुर प्रिया देवी मेरी ही शक्ति है। पहले मंगला देवी की पूजा करें। वे अजा देवी के उत्तर भाग में निवास करती है। रावेश्वर के दक्षिण भाग में थोड़ी ही दूरी पर उनका स्थान है। सोमनाथ की प्रतिष्ठा के लिए जब सोम ने यज्ञ प्रारंभ किया उस समय उसे देखने के लिए वहां आए हुए ब्रह्मादेवी ने मंगल किया, इसीलिए उनका नाम मंगला हुआ। जो भी नारी त्रित को मंगला देवी की पूजा करेंगी उसके अमंगल और दुख पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। भगवान दैत्य सूदन से पूर्व भाग में वैष्णवी क्षेत्र दती महादेवी विशालाक्षी है। योगेश्वरी से ईशान कोण में 100 धनुष की दूरी पर उनका स्थान है। जो लोग महान दुर्भाग्य की आग में जल रहे हैं उनका दाह शांत करने के लिए विशालाक्षी देवी औषधि के समान है। चक्षु मनवंतर में जब सब दैत्य भगवान विष्णु की मार खाकर दक्षिण दिशा में भाग गए उस समय उनको मारना दुष्कर जानकर भगवान विष्णु ने अत्यंत प्रभावशाली नहीं भैरवी शक महामाया का स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही अत्यंत प्रकाशम महामाया वहां पर आ गई। भगवान विष्णु के दर्शन से उनके नेत्र आनंद से खिल गए। उन्होंने बड़ी बड़ी आंखें करके भगवान को देखा, इसीलिए उनका नाम विशालाक्षी हुआ। इस कल्प में उन्हें ललित लोमा कहते हैं। जो माघ मास में तृतीय तिथि को विधि पूर्वक उनका पूजन करता है उसके वंश में कोई भी संतानहीन नहीं होता। जो मानव भक्ति भाव से उनका दर्शन करता है वह दीर्घ काल तक निरोगी, सुखी और सौभाग्यशाली होता है। ललिता देवी से उत्तर दिशा में 10 धनुष की दूरी पर तीसरी शक्ति चतुर प्रिया का निवास है। मेरी प्रेरणा से वे इस क्षेत्र की रक्षा में संलग्न रहती हैं। चौराहों, पुराने घरों, बगीचों, महलों की अटार हों और मार्ग में वह रात को घूमती रहती हैं। जो स्त्री और पुरुष महानवमी के दिन नाना प्रकार के उपहारों से, फूलों से उन कल्याणमयी देवी का पूजन कर हैं उनके ऊपर प्रसन्न होकर वह संपूर्ण लोक प्रदान करती हैं। यात्रा के फल की उत्तम इच्छा रखने वाले पुरुष को वहां पर भोजन देना चाहिए। महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, योगेश्वरी से दक्षिण थोड़ी ही दूरी पर उत्तम भैरवेश्वरा स्थान है। प्राचीन काल में देवी ने जब दैत्यों के विनाश के लिए उद्योग किया तब मेरे स्वरूप भूत भैरव को बुलाकर दूत के कार्य पर नियुक्त किया, इसीलिए उस समय उनका नाम शिव दूती हुआ। उनके बाद वे योगेश्वर के नाम से विख्यात हुई। उन्होंने भैरव को दूत बनाया, इसीलिए उनके द्वारा स्थापित शिवलिंग भैरवेश्वरा से प्रसिद्ध है। जो भी मनुष्य कार्तिक की पूर्णिमा को उस शिवलिंग की पूजा करता है अथवा जो 6 महीने तक निरंतर वहां पूजा करता है वह मनोवांछित फल की प्राप्ति कर लेता है। भैरवेश्वर से पूर्व दिशा में 5 धनुष की दूरी पर लक्ष्मी शवर के नाम से प्रसिद्ध एक शिवलिंग है जो दरिद्रता का नाश करने वाला है। जो श्री पंचमी को विधि पूर्वक भक्ति भाव से लक्ष्मी शवर का पूजन करता है उसको लक्ष्मी कभी नहीं छोड़ती। लक्ष्मी शवर से उत्तर और विशालाक्षी से दक्षिण वाढ़व द्वारा स्थापित अत्यंत प्रभावशाली वाड़वे शवर लिंग विराजमान है। उनको गधी से स्नान
कराकर विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य वहां ब्राह्मणों को दही का दान करता है वह तेजस्वी लोक में जाता है और यात्रा का उत्तम फल प्राप्त करता है। विशालाक्षी देवी से थोड़ी दूरी पर ही देवता और गंधर्व से पूजित अरक्षवर प्रतिष्ठित है। जो पंचामृत से स्नान कराकर अरवर का पूजन करता है वह 7 जन्मों तक विद्वान, शास्त्र वक्ता और सब संदेहों का निवारण करने वाला होता है। महादेव जी ने आगे क्या कहा हम अगले अध्याय की कथा में सुनेंगे। आज के अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त होती है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। प्राचीन काल में सत्यसंध नाम के एक प्रसिद्ध राजा हुए। उनकी एक कन्या उत्पन्न हुई। 12वें दिन राजा ने मंत्रियों और ब्राह्मणों से परामर्श करके उसका नामकरण किया। मेरी इस कन्या के कान उत्पल के समान यानी कमल दल के समान है, इसीलिए इसका नाम करनोट पला रहे। नामकरण हो जाने पर वह कन्या दिनोंदिन बढ़ने लगी। धीरे धीरे वह तरुण अवस्था को प्राप्त हुई। उसे देखकर राजा विचार करने लगे कि मैं अपनी इस कन्या का विवाह किसके साथ करूं। इसके योग्य तो कोई वर पृथ्वी पर है ही नहीं। इस समय मुझे क्या करना चाहिए, इस प्रकार सोचते विचारती अंत में वे इस निश्चय पर पहुँचे कि चलो चलकर ब्रह्मा जी से ही पूछ लेते हैं। वे जिससे कहेंगे उसी से अपनी कन्या का विवाह कर दूंगा। ऐसा विचार करके कन्या को साथ लेकर राजा ब्रह्मलोक में गए। जिस समय वे वहां पहुंचे उस समय ब्रह्मा जी के लिए संध्या काल आ गया था। अतः ब्रह्मा जी संधि उपासना के लिए उत्सुक होकर समाधि लगाकर बैठ गए और अपने अंतःकरण में अष्टदल कमल की कणिका पर स्थित ज्योति स्वरूप ब्रह्मा का साक्षात्कार करने लगे। उस समय उनके नैनों से अश्रु झर रहे थे और उनके अंगों में रोमांच हो रहा था। संध उपासना पूर्ण करके ब्रह्मा जी ने आचमन किया, हाथ पैर धोकर सब दिशाओं की ओर दृष्टिपात किया। इसी समय राजा ने पुत्री सहित उनके चरणों में प्रणाम किया और कहने लगे, हे भगवान, मैं मृत्युलोक में स्थित अनर्थ देश का राजा सत्यसंध हूँ। यह मेरी सुंदर कन्या कर्णोपला है। मुझे भूतल पर इसके योग्य पति कहीं नहीं मिला। मैं आपकी सेवा में आया हूँ। आप ही इसके योग्य कोई पति बताएं जिसके साथ मैं इसका विवाह कर सकूं। राजा की बातें सुनकर ब्रह्मा जी मुस्कुराए और कहने लगे, हे राजन, तुम्हें यहाँ आए 3 युग बीत गए हैं। तुमने पहले पृथ्वी पर जिन जिन लोगों को देखा था वे सब काल के गाल में चले गए। अब तो पृथ्वी पर कोई दूसरी ही सृष्टि है। अब तो तुम अपनी कन्या के साथ यहीं रहो। भूलोक में जो तुम्हारे पुत्र पत्र भाई बंधु सेवक थे उन सब की मृत्यु हो गई। जो आज्ञा कहकर राजा वहीं ठहर गए। यह देखकर पुत्री रोते हुए कहने लगी, पिताजी, मैं तो वहीं जाऊंगी जहाँ मेरी माता है, मेरी सखियां हैं। अतः आप जल्दी वहीं चलिए। अपनी पुत्री की बातें सुनकर राजा अपने देश को लौट आए। वहां देखते क्या है, जहां पहले जमीन थी वहां अब जलाशय है। जहां पहले जलाशय थे वहां अब स्थल प्रदेश दिखाई देते हैं। उस देश में कोई और ही लोग थे और ही प्रकार के धर्म प्रचलित हो गए थे। वे पूछने पर भी किसी के साथ संबंध का अनुभव नहीं कर पाते थे। मृत्युलोक की वायु का स्पर्श होते ही वे दोनों वृद्धावस्था से ग्रस्त हो गए। उस समय राजा ने पूछा कि यहाँ का राजा कौन है और यह देश कौन है, यह नगर कौन सा है। तब वहाँ के लोगों ने बताया कि इस देश का नाम तो अनर्थ है, धर्मजगढ़ नाम से प्रसिद्ध तीर्थ है। वहाँ शांत, जितेंद्रिय, श्रेष्ठ गुणों में तत्पर, तपस्या में संलग्न, सौभाग्य यशाली, स्नान और जप में लगे हुए यह मुनि लोग निवास करते हैं। यह सुनकर राजा अपनी कन्या के साथ दुख शोक से आतुर होकर फूट फूट कर रोने लगा। उन दोनों वृद्धों को रोते देखकर दया के कारण वहां सभी लोग एकत्रित हो गए और पूछने लगे कि बूढ़े बाबा, तुम इस वृद्धा के साथ पीड़ित होकर दुख से क्यों रोते हो? क्या तुम्हारी कोई प्रिय वस्तु नष्ट हो गई? तब राजा सत्यसंध ने कहा, मैं ही पहले इस अनर्थ देश का राजा था। मेरा नाम सत्यसंध है। यह मेरी पुत्री है। अपनी पुत्री के विवाह के निमित्त वर्ग का निश्चय करने के लिए मैं ब्रह्मा जी के पूछने के उद्देश्य से ब्रह्मलोक में गया था। वहां 2 घड़ी तक मुझे ठहर जाना पड़ा। उसके बाद लौट कर आया हूँ तो इस पृथ्वी पर सब कुछ ही बदला हुआ है। यह सुनकर वहां के लोगों ने राजा बृहदल के पास जाकर सारा वृतांत कहा। सुनकर राजा बृहदल वहां पैदल ही आए और प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले, हे महाराज, आपका स्वागत है। मुझ सेवक के साथ अपना यह राज्य पुनः सादर ग्रहण करें। तब राजा सत्यसंध ने भूपाल बृहदबल को अपने हृदय से लगा लिया। उनका
मस्तक सूकर कहने लगे कि मैंने तो बहुत समय तक राज्य किया, नाना प्रकार के दान दिए, पूर्ण दक्षिणा वाले अश्वमेघ आदि यज्ञों से यज्ञ पुरुष की आराधना भी की है। अब मैं अपनी पुत्री के साथ तपस्या करूंगा जिससे इसको पुनः पूर्व तरण अवस्था प्राप्त हो जाए। तब राजा बृहद्बल बोले, हे प्रभु, मैंने परंपरा से यह सारी बातें इस प्रकार सुनी है। राज्य सत्यसंत अपनी कन्या को लेकर कहीं चले गए और फिर लौटकर नहीं आए। उनके मंत्रियों ने बहुत दिनों तक उनके राज्य का पालन किया। उसके बाद उन्हीं के पुत्र सुहे का उन्होंने राज्य अभिषेक कर दिया। उन्हीं महाराज सुहे की वंश परंपरा में मेरा जन्म हुआ है। मैं उनकी 7वीं पीढ़ी में हूँ। आप इसी गढ़ता तीर्थ में रहकर तपस्या करें जिससे मैं तीनों समय आपकी चरण वंदना करके कल्याण का भागी हो सकूं। राजा सत्यसंत कहने लगे, हे बेटा, पहले हाटकेश्वर क्षेत्र में मैंने भगवान शिव की प्रतिष्ठा की थी। वह स्थान आज भी है। वहीं चलकर दिन रात भगवान शंकर की आराधना करूंगा। तुम इस कन्या के साथ मुझे वहीं पर भेज दो। इसके बाद पुत्री के साथ हाटकेश्वर क्षेत्र में जाकर राजा सत्यसंत बहुत प्रसन्न हुए। वहां अद्भुत तपस्या में संलग्न हो गए। उनकी पुत्री भी किसी पवित्र जलाशय के तट पर श्रद्धापूर्वक पार्वती जी की स्थापना करके तपस्या करने लगी। उसकी तपस्या से संतुष्ट होकर पार्वती देवी ने उसे दर्शन दिया और कहा, बेटी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, मुझसे अपना मनोवांछित वरदान मांगो। तब गणों बोली, हे देवी, मेरे पिताजी मेरा विवाह करने के लिए बहुत दुखी है। इसी के लिए राज्य सुख कुटुंब सबसे वंचित हुए और अब वैराग्य को प्राप्त होकर तपस्या करते हैं। मैं कुमारी से सहसा ही वृद्ध हो गई। अब मेरी प्रार्थना है कि मेरा वह तारुण्य और सौंदर्य पुनः लौट आए और मुझे कोई श्रेष्ठ पति प्राप्त हो। तब देवी कहने लगी, है शुबे माघ मास की तृतीया को जब शनेश्वर का दिन और धनिष्ठा नक्षत्र का योग हो, तब तुम यवन और रूप का चिंतन करती हुई इस पुण्य जलाशय में स्नान कर लेना। तुम्हारा शरीर युवावस्था से संपन्न और दिव्य रूप से सुशोभित हो जाएगा। दूसरी कोई भी स्त्री जो उस दिन इस उद्देश्य से यहाँ स्नान करेगी, उसे ऐसे ही दिव्य रूप से सुशोभित होना होगा। ऐसा कहकर देवी पार्वती अंतर्ध्यान हो गई। वह योग आने पर करणों पलानी रूप, सौभाग्य, यवन और अन्य मनोरथ का चिंतन करते हुए आधी रात को जल में प्रवेश किया। स्नान करके वह दिव्य रूप और यवन से संपन्न हो जलाशय से बाहर निकली। इसी समय उसके समीप साक्षात कामदेव आए और बोले, हे महाभागे, मैं पार्वती जी की आज्ञा से तुम्हारे पास आया हूँ, तो मेरी पत्नी बनो। तब करोत्पला कहने लगी, यदि ऐसी बात है तो आप मेरे पिताजी के पास जाकर स्वयं मेरे लिए प्रार्थना करें, क्योंकि कन्या को कभी भी स्वच्छंद नहीं होना चाहिए। कामदेव ने तथास्तु कहकर उसकी बात मानी। उसके पिता के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके कहने लगी, पिताजी, मैंने पार्वती जी की आराधना की सुंदर रूप और युवावस्था को प्राप्त किया। अतः अब आप मेरा विवाह करके अंतः सुख का लाभ करें। देवी पार्वती ने कामदेव को मेरा पति नियत करके भेजा है। कन्या को पहले की तरह युवावस्था से युक्त देखकर राजा कहने लगे, हे बेटी मेरी, तो तपस्या सफल हो गई, मैंने जीवन का फल पा लिया। इतने में ही कामदेव ने आकर प्रार्थना की, हे राजन, आप अपनी कन्या मुझे प्रदान करें, इसके लिए पार्वती देवी ने मुझे भेजा है। तब राजा ने ब्राह्मणों के वचन से अग्नि को साक्षी बनाकर अपनी कन्या का विवाह कामदेव के साथ कर दिया। वह रति के बाद कामदेव की प्रीति का पात्र हुई, इसीलिए प्रीति नाम से उसकी विख्यात हुई। जिस जलाशय पर उसने तपस्या की वह कर्णोपला तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हुआ। जो भी स्त्री या पुरुष माघ भर में उसमें स्नान करते हैं, उन्हें पर्याग स्नान का फल मिलता है और उन्हें कभी बंधुओं के वियोग का कष्ट नहीं भोगना पड़ता। बोलिए पार्वती माता की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। सोत जी कहते हैं, हे ऋषियों, अब मैं काशी के विश्वेश्वर नाम के ज्योतिर्लिंग का महात्म्य कहता हूँ, जो महापात को कभी नाश करने वाला है। तुम ध्यान से सुनो। इस भूतल पर जो भी वस्तु दिखाई देती है वह सच्चिदानंद स्वरूप निर्विकार और सनातन ब्रह्मा रूप है। अपने कैवल्य भाव में ही रमने वाले उन अद्वितीय परमात्मा में कभी एक से दो हो जाने की इच्छा जागृत हुई, फिर वे ही परमात्मा सगुण रूप में प्रकट होकर शिव कहलाए। वे शिव ही पुरुष और स्त्री दो रूपों में
प्रकट हो गए। उनमें जो पुरुष था वह शिव हुआ, जो स्त्री हुई उसे शक्ति कहा जाता है। भगवान शिव और शक्ति ने स्वयं अदृष्टवान था। मैं निर्गुण परमात्मा से आकाशवाणी हुई, तुम दोनों को तपस्या करनी चाहिए, फिर तुमसे परम उत्तम सृष्टि का विस्तार होगा। तब वे प्रकृति और पुरुष बोले, हे प्रभु, हे शिव, तपस्या के लिए कोई स्थान ही तो नहीं, फिर हम दोनों इस समय कहाँ स्थित होकर आपकी आज्ञा के अनुसार तपस्या करें। तब निर्गुण शिव के तेज से सारभूत 5 कोश लंबे चौड़े शुभ और सुंदर नगर का निर्माण हुआ, जो उनका अपना ही स्वरूप था। वह सभी आवश्यक उपकरणों से युक्त था। उस नगर का निर्माण करके उन्होंने उसे उन दोनों के लिए भेजा। वह नगर आकाश में पुरुष के समीप आकर स्थित हो गया। तब पुरुष श्री हरि ने उस नगर के मध्य स्थित होकर सृष्टि की कामना से शिव का ध्यान करते हुए बहुत वर्षों तक तपस्या की। उस समय परिश्रम के कारण उनके शरीर से श्वेत जल की अनेक धाराएं प्रकट हुई, जिनसे सारा शून्य आकाश व्याप्त हो गया। वहां पर दूसरा कुछ भी दिखाई नहीं देता था। उसे देखकर भगवान विष्णु मन ही मन बोल उठे, यह कैसी अद्भुत वस्तु दिखाई देती है। उस समय इस आश्चर्य को देखकर उन्होंने अपना सिर खिलाया, जिससे उन प्रभु के सामने ही उनके एक कान से मणि गिर पड़ी। जहाँ वह मणि गिरी वह स्थान मणिकर्णिका नामक महान तीर्थ हो गया। जब जल राशि में वह सारी पंचक्रोशी डूबने लगी, बहने लगी, तब निर्गुण शिव ने शीघ्र ही उसे अपने त्रिशूल के द्वारा धारण कर लिया। फिर विष्णु अपनी पत्नी प्रकृति के साथ वहीं सोए। तब उनकी नाभि से एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। उनकी उत्पत्ति में भी शंकर जी का आदेश ही कारण था। उसके बाद उन्होंने शिव की आज्ञा पाकर अद्भुत सृष्टि आरंभ की। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड में 14 भवन बनाए। ब्रह्मांड का विस्तार में ऋषियों ने 50 करोड़ योजन का बताया है। फिर भगवान शिव ने सोचा कि ब्रह्मांड के भीतर कर्म पाश से बंधे हुए प्राणी मुझे कैसे प्राप्त कर सकेंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने मुक्ति दैनी पंचकोश को इस जगत में छोड़ दिया। यह पंचक्रोशी काशी लोक में कल्याण दैनी कर्म बंधन का नाश करने वाली ज्ञान दात्री और मोक्ष को प्रकाशित करने वाली मानी गई है। अतः मुझे परम प्रिय है। यहाँ स्वयं परमात्मा ने अविमुक्त लिंग की स्थापना की है। अतः मेरे अंशभूत हरे तुम्हें कभी इस क्षेत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर भगवान हर ने काशीपुरी को स्वयं अपने तिशों से उतारकर मृत्यु लोक के जगत में छोड़ दिया। ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा हो जाने पर जब सारे जगत का प्रलय हो जाता है, तब भी निश्चय ही इस काशीपुरी का नाश नहीं होता। उस समय भगवान शिव इसे त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं और जब ब्रह्मा के द्वारा नई सृष्टि संचारित की जाती है, तब वे इसे फिर से भूतल पर स्थापित कर देते हैं। कर्मों का कर्षण करने से ही इस पुरी को काशी कहा जाता है। काशी में अविमुक्तेश्वरानंद अन्य मोक्ष दायक धामों में सारूप्य आदि मुक्ति प्राप्त होती है। केवल काशी में ही जीवों को सायोजना की सर्वोत्तम मुक्ति सुलभ होती है, जिसकी कहीं गति नहीं होती। उसी के लिए वाराणसी पूरी ही गति है। महापन में पंचक्रोश करोड़ों हत्याओं का विराज करने वाली है। यहाँ समस्त अमर गण भी मरण की इच्छा रखते हैं। फिर दूसरों की तो बात ही क्या है। यहाँ शंकर जी की प्रिय नगरी काशी सदा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। कैलाश के पति जो भीतर से सतोगुण और बाहर से तमोगुण कहे गए हैं, काल अग्नि रुद्र नाम से विख्यात है। वे निर्गुण होते हुए भी सगुण रूप में प्रकट हुए शिव हैं। उन्होंने बारंबार प्रणाम करके निर्गुण शिव से कहा, हे विश्वनाथ, हे महेश्वर, मैं आपका ही हूँ, इसमें संशय नहीं है। सा महादेव मुझ पर कृपा करें। हे जगत पते, लोकहित की कामना से आपको सदा यही रहना चाहिए। हे जगन्नाथ, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप यही रहे और जीवों को उद्धार करें। सोत जी कहते हैं, उसके बाद मन और इंद्रियों को वश में रखने वाली अविमुक्त ने भी शंकर जी से बार बार प्रार्थना करके नेत्रों में आंसू बहाते हुए प्रसन्नता से उनसे कहा, अविमुक्त बोले, काल रूपी रोग के सुंदर औषध देवाधिदेव महादेव, आप वास्तव में तीनों लोकों के स्वामी और ब्रह्मा और विष्णु आदि के द्वारा सेवनीय हैं। हे देव, काशीपुरी को आप अपनी राजधानी स्वीकार करें। मैं अचिंत सुख की प्राप्ति के लिए यहाँ सदा आपका ध्यान लगाए स्थिर भाव से बैठा रहूंगा। आप ही मुक्ति देने वाले और संपूर्ण कामनाओं के पूरक है, दूसरा कोई भी नहीं। अतः आप परोपकार के लिए उमा सहित सदा यहाँ विराजमान रहे हैं। सदाशिव, आप सदा जीवों को संसार सादर से पार करें। हे हर, मैं बारंबार प्रार्थना करता हूँ,
कि आप अपने भक्तों का कार्य सिद्ध करें। सो जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, जब विश्वनाथ ने भगवान शंकर से इस प्रकार प्रार्थना की तब सर्वेश्वर शिव समस्त लोगों का उपकार करने के लिए वहां विराजमान हो गए। इस दिन से भगवान शिव काशी में आ गए। उसी दिन से काशी सर्वश्रेष्ठ पुरी हो गई। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, पार्वती माता की जय हो, विश्वेश्वर भगवान की जय हो। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। पुनः उपस्थित होंगे आगे के अध्याय के साथ।